आपको क्यों लगता है कि हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और से हमें उम्मीद लगाने की ज़रूरत है? कई सालों से आप महंगाई और बेरोजगारी, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों से लड़ाई लड़ रहे हो और हर बार उम्मीद करते हो कि कोई योग पुरुष आएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, और उम्मीद हर बार ही टूटती है। ये समस्या सोच की नहीं, सिस्टम की है। मैं भी मिडिल क्लास में जी रहा हूँ और यही सोचता था, लेकिन आज मैं आपको ऐसी शक्ति से अवगत कराना चाहता हूँ जिसे हम सब भुला बैठे हैं। वो है एकता की ताकत। जी हाँ, पावर ऑफ यूनिटी। क्यों किसी से मैं मांगूं या उम्मीद लगाऊं और कोई महंगाई कम करेगा या मिलावट बंद करवाएगा या मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहेगा, जबकि हम खुद अपने लिए संसाधन बना सकते हैं एकता की ताकत से। समस्या ये है कि हम अपनी शक्ति, एकता की ताकत को भुला बैठे हैं। महंगाई, मिलावट और बिचौलियों की लूट से बचने के लिए हमें अपने संसाधन स्वयं बनाने की आवश्यकता है। आज के समय में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और पश्चिमीकरण ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है, जबकि पहले बड़े परिवार होते थे जो मिलकर खर्चा साझा करते थे। हर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन यही चाहता है कि आप आपका पूरा समय इन्हें बेच दें और हर चीज़ आप छोटी से छोटी क्वांटिटी पर घर बैठे ही मंगवाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लुटा जा सके। क्योंकि 100 ग्राम के रेट अलग हैं और 1 किलो के अलग हैं। ये सस्ते से सस्ते रॉ मटेरियल लेते हैं और महंगे से महंगा फाइनल प्रोडक्ट आपको बेचते हैं, इसलिए इनकी रेवेन्यू लाखों करोड़ों में पहुंचते हैं। हम बैलों की तरह दिन रात कमा कमा कर इनकी झोली भर रहे हैं। आखिर क्यों? किसान के उत्पादों की कीमत जब हमारे तक पहुंचती है तो ये कई गुना बढ़ जाती है। हमें यह पूछने की जरूरत है कि हमारे पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां उत्पाद सीधे किसान से ग्राहक तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के। आप क्यों नहीं पूछते कि 200 रुपए किलो तुअर दाल आप खरीद रहे हो, ये पैसा क्या सीधा किसान की जेब में जा रहा है? वो तो बेचारा मजबूरी में 70 रुपए किलो में अपनी उपज बेच रहा है। 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। कहीं बिचौलिए और कहीं दलाल तो आपका पैसा नहीं खा रहे हैं। यदि आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें 3 से 4 बिचौलिए जुड़े होते हैं और 30 रुपए किलो की चीज आपको 120 रुपए किलो की लेनी पड़ती है। यहाँ कर्मपात्र आपकी 3 तरह से मदद करता है। यहाँ आपके पैसे से रिसोर्स डेवलपमेंट होता है और सामान सोर्स से सीधा आप तक आता है। यहाँ आपके 30 से 50% तक पैसे बच जाते हैं। दूसरा, मिलावट और क्वालिटी को 100% कंट्रोल किया जाता है। तीसरा, इनोवेशन, प्रोसेसिंग यूनिट्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज की मदद से कॉस्ट रेगुलर और कम करते जाते हैं। पिछले साल 300 रुपए किलो तक हमने टमाटर खरीदा और इस साल 200 रुपए किलो कोतमीर, 50 रुपए किलो आलू प्याज जो बिक रहा है, तो कोई क्यों नहीं बोलता कि मैं इतने पैसे क्यों दूं? जब किसान से 5-7 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है तो हम तक आते आते ये 10-20 गुना कैसे हो जाती है? मसालों में, ड्राई फ्रूट्स में, दालों में, सब जगह यही हाल है। कोई आवाज नहीं उठाता, सब सहते रहते हैं, फिर कहते हैं कि भैया कर ही क्या सकते हैं। इसी साल 55 डिग्री में हमने हीट वेव चलती देखी। आने वाले सालों में आप सोचो, बिना पानी के खेती कैसे करेंगे? इतनी गर्मी में फसल जिंदा कैसे बचेगी? या सब्जी मिलेगी भी तो किन दामों में मिलेगी? कोविड ने हमें दिखाया कि कैसे दवा, इंजेक्शन, राशन, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क या बेड के नाम पर लूट मची थी। अमीर अमीर होता हुआ जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। पर अब बस बहुत हुआ। समय आ गया है आपके और मेरे उठ खड़े होने का और बदलाव लाने का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि क्या महंगाई सही में है या ये सिस्टम में ही फ्लॉ है। आप अपने घर के साथ साथ कितने लोगों के घर चलाने के लिए कमा रहे हैं आपको पता भी नहीं है, और वो हर दिन आपसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। आपकी आज आंखें पूरी तरह खुल जाएगी जब आप देखेंगे कि 20 रुपए की चीज कैसे आपको 100 रुपए की मिलती है, और जहां 20,000 में आपका घर चल सकता है पर आज 50,000 में आपको कम पड़ने लगे हैं। इसका कारण क्या है? क्यों स्ट्रेस और भागदौड़ बढ़ गई है और इतने हार्ट अटैक और बीमारियां क्यों घेर रही है? सुकून कहां गया? कर्मपात्र फाउंडेशन की शुरुआत इसी उद्देश्य से हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम एक समुदाय बनाकर संसाधनों को साझा उपयोग करेंगे। सदस्य हर वर्ष एक छोटी सी राशि का योगदान करेंगे, जिससे सामुदायिक फंड बनेगा। मात्र 5 रुपए प्रतिदिन। 5 रुपए की अपने आप में वैल्यू बहुत कम है, लेकिन यदि एक समुदाय जिसमें 1 लाख व्यक्ति जुड़े हैं तो 5 रुपए प्रतिदिन 5 लाख रुपए प्रतिदिन का फंड बन जाता है। यही है एकता की ताकत। अब इसका सही इस्तेमाल करना होगा सामूहिक उत्थान के लिए। इस सिस्टम का उद्देश्य न केवल महंगाई को कम करना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और मिलकर विकास करना है। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हम इस लूट खसोट के सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। जो महंगाई 10 रुपए बढ़नी चाहिए वो 50 रुपए बढ़ जाती है,
क्योंकि चीज़ें आप तक घूम घूम कर आती है। यहाँ गलती सब्जी बेचने वाले की भी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि इतना महंगा क्यों बेच रहे हो भाई, जबकि किसान तो ये भाव बेच रहा है, तो उनका कहना भी सही था कि हम स्कूल, हॉस्पिटल, पेट्रोल, राशन सब जगह इतने ही गुना पैसा देना पड़ता है, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे। यहाँ सभी एक दूसरे को लूट रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या कोई सिस्टम नहीं बन सकता जहाँ हम इस लूट, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला बाजारी से बाहर आ जाएं और जो जिस दाम में उगा है या जिस दाम में बना है उस पर कुछ मिनिमम प्रोसेसिंग मूल्य लगे और वो चीज़ें हमें मिल जाए, तो इतना संघर्ष जो हमें ये रोज कर रहे हैं कम हो जाएगा। हमें जरा सी प्रोसेसिंग करके 10-10 गुना तक पैसा वसूला जाता है, ये कहाँ तक सही है। बाजार की कीमत के लगभग 1/10 लागत में ये उत्पाद बन जाते हैं। ऐसी हजारों चीज़ों के दाम हम इन्हें रोज दे रहे हैं। आप जितनी छोटी पैकेजिंग लेंगे उतना ज़्यादा दाम आपको देना पड़ता है, पर हम खराब होने के डर से या छोटे परिवार के कारण कम मात्रा में लेते हैं और उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। चिली फ्लेक्स, साबुत मसाले, मसाला पाउडर, प्रीमिक्स, सभी जगह यही हो रहा है। अब मेरा यह सवाल है कि किसान तो नहीं कमा रहा है रॉ मटेरियल बेच के, पर यह बीच के बिचौलिए जरा सी प्रोसेसिंग करके हमको और आपको लूट रहे हैं, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। आपके लिए प्रोसेसिंग हम करेंगे हर प्रोडक्ट की, और उसका स्टोरेज भी करेंगे। यदि 50 रुपये किलो में तैयार हो गई है कोई चीज़, तो आपको किसी भी क्वांटिटी में लो 65 से 70 रुपये के बीच मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है। हमें अपने खाने, इलाज, शिक्षा, रोजमर्रा की ज़रूरतें स्वावलंबी बन के सुख से रहने के साधन बनाने होंगे और स्वयं ही सबकी व्यवस्था करनी होगी। अगर मैं आपको बताऊं, आप जो दुकान ठेलों पे दबा के पनीर खा रहे हो, वो पनीर नहीं तेल है। कुछ टाइम पहले मैं गया था दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में, वहाँ एक दुकान पे पनीर पकोड़े तल रहे थे। भाई साहब इतने मोटे मोटे, 40 रुपए के पकोड़े में लगभग 200-300 ग्राम तो पनीर ही था, और खाने पे इतना टेस्टी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई 40 रुपए में इतना पनीर, ब्रेड, आलू, मसाला कैसे भर भर के दे रहा है, जबकि खाली पनीर ही 250-300 रुपए किलो का आता है। वो बोला कि भैया ऊपर वाले का आता है, आप तो खाते चलो। तब फिर मैंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त से पूछा, तब उसने बताया कि भाई ये कोई असली पनीर वनीर नहीं होता, मिल्क पाउडर में पानी के साथ चूना और पाम ऑयल मिक्स करके सारा नकली बनाते हैं, ऐसा कि खाने पे भी नॉर्मल आदमी को ना पता चले। और ये पनीर छोटे ठेलों से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक सप्लाई होता है। उसके अंदर स्मेल सी आ रही थी, फिर गौर से देखा तो धूप के अंदर भी बिल्कुल पिघला नहीं। मई की धूप के अंदर भी डब्बा रखा हुआ था। पहली बार तब पता लगा कि ये घी क्यों नहीं पिघल रहा। हाँ। पिघलने पर पता लगा। हाँ, पिघलने पे पता लगा। स्मेल का इतना ध्यान नहीं रहा, पर उसके बाद में जब ये देखा कि यार इसमें स्मेल भी आ रही है और ये धूप में भी नहीं पिघल पा रहा है, तो यार ये कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि इसकी शिकायत करना ज़रूरी है। मेरी कहानी, मैंने 2014 में ही कर्मा प्रोजेक्ट की नींव रखी थी और रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया था। कुछ स्टार्टअप्स भी किए शिक्षा में बदलाव लाने के लिए, पर पैसों की कमी और भ्रष्ट सिस्टम के कारण ज़्यादा कुछ कर न सका। लेकिन इतने वर्षों में कई सामाजिक संगठनों, बिजनेस मॉडल्स, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में रिसर्च की। कोविड के दिनों में मन शांत रखकर विचार आया कि दुनिया में दान, सेवा, कर्म करने वाले तो बहुत से लोग हैं, पर सब लूट होते हुए देख भी रहे हैं। मुझे समझ में आ गया था कि लोगों की ही मदद से कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क बनाना है। कुछ इच्छुक लोगों का नेटवर्क जो खुद ही अपने संसाधन बनाएंगे और खुद ही उसे चलाएंगे एवं उपयोग में लाएंगे। उपयोगकर्ता ही मालिक होंगे और मिलकर महंगाई, मिलावट और कालाबाजारी से लड़ेंगे। हमें सबको साथ में लाना है और एक समुदाय के तौर पर आगे का जीवन जीना है। आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ, जिसे बनाने में मैंने मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 8 साल लगाए हैं। आज तक कोई भी संगठन किसी भी रंग, जाति, भाषा या धर्म के आधार पर बनता था। आज एक सभ्यता जो मानवता और कर्म के आधार पर चलेगी, उसका जन्म होगा। यह भारत की जनसंख्या के 10% लोग होंगे जो सच में बदलाव चाहते हैं, जो इस लूट वाले सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको इस परिवार से जोड़ा जाएगा। 10-10 हज़ार लोगों के समूह के रूप में हम कई शहरों से इसकी शुरुआत करेंगे, जहां उस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। बाकी 90% जनसंख्या को हम छूना नहीं चाहते, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था स्थिर रहे और सिर्फ जो खुद से समझकर जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग आए और सीमित लोग ही सिस्टम का हिस्सा बने, ताकि महंगाई और मिलावट और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता को संभाल पाए और संसाधन उपलब्ध करवा पाए। हम जिन लोगों को साथ में जोड़ेंगे वो कर्म पात्र कहलाएंगे। इसके सदस्य कर्म और मानव सेवा में विश्वास रखेंगे। कर्म पात्र एक सेक्शन 8 पंजीकृत एनजीओ है, जो मुख्य रूप से 3 स्तंभ के आधार पर काम करता है, जो है कर्मा सेतु, कर्मा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी। ये पूरा सिस्टम एकता की शक्ति के दम पर काम करता है। एक व्यक्ति अगर 100 रुपये दान करे
तो किसी भी व्यक्ति को 1 या 2 वक्त का खाना मिल जाता है। लेकिन वही 100 रुपये यदि 10,000 व्यक्ति एक सही मकसद के लिए दान करे तो 10 लाख रुपए का एक सामुदायिक फंड बनता है। 3C कम्युनिटी, कंट्रीब्यूशन एंड क्रिएशन, ये 3 सामग्री को मिलाकर कर्म पात्र का फॉर्मूला बना है। इसे ध्यान से समझना होगा आपको। कर्म प्रोजेक्ट एक ऐसी नई सोच है जिसके लोग एक समुदाय का हिस्सा होते हैं। हर शहर जिसकी जनसंख्या 5 लाख लोगों से ज़्यादा है, उन 130 शहरों को पहले 5 साल के लिए चुना जाएगा। शहर की आबादी के 10% लोगों को ही इसका सदस्य बनाया जाएगा। क्लोज्ड नेटवर्क और सीमित आबादी ही इस सिस्टम की चाबी है। सदस्य एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट जो कि मोबाइल फ्रेंडली है उसके जरिए जुड़ सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बनाया गया है। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए 5 रुपये प्रतिदिन की राशि लिया जाता है, जिसका खर्च मात्र 1825 रुपये होता है, जिसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। इंदौर शहर जो मेरी जन्मभूमि है, वहीं से इसकी शुरुआत होगी और हर एक उभरते सदस्य के साथ ये आगे बढ़ेगा। हर शहर को 10,000 लोगों के समूह में विभाजित किया गया है, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। जैसे इंदौर शहर की जनसंख्या लगभग 30 लाख है, यहाँ 10% जनसंख्या 3 लाख होती है और यहाँ 10,000 सदस्यों के टोटल 30 क्लस्टर बन सकेंगे। क्लस्टर पूरे भर जाने के बाद चाहकर भी कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है, जब तक कोई पुराना सदस्य अपनी सदस्यता न छोड़े। जिस भी शहर में 5,000 लोगों तक किसी भी क्लस्टर की सदस्यता पहुंच जाएगी, वहाँ सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। हम सब कुछ अपना बनाने वाले हैं। आप ऐसा समझें, खुद के इस्तेमाल में आने वाली हर वो प्रोडक्ट या सर्विस को कम से कम दाम में बना के या सप्लायर से लेके या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जैसे भी संभव हो करने वाले हैं। सबसे कम कीमत, सर्वोत्तम गुणवत्ता और सर्वोत्तम सेवा ही हमारा लक्ष्य है, जहां कोई बिचौलिया, मिलावटखोर, जमाखोर या मुनाफाखोर न हो, जो 15 रुपये किलो के टमाटर 300 रुपये किलो लेने पर मजबूर न करें। यह सिस्टम जो हम बनाएंगे ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि कैसे एक ही दाम पर सामान पूरे साल उपलब्ध रह सकता है और कैसे एक सामुदायिक प्रबंधन से इतने कम खर्चे में एक उच्च स्तर का जीवन जिया जा सकता है। दिक्कत यह है कि बनाने वाला बहुत बना रहा है, पर लेने वाले को एक ही चाहिए। बीच में 5 लोग उसे लेकर एक व्यक्ति को एक चीज तो देते हैं, पर 5 लोग उसमें से हिस्सा ले लेते हैं। उन 5 लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सुपर स्टॉकिस्ट, चैनल पार्टनर, वितरक, व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और रीसेलर। मुझे समझ में नहीं आता है कि जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जहाँ वॉल्यूम में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इतनी उन्नत तकनीक है हमारे पास, वो लोग फिर भी चीज़ें सस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत से बिजनेस मॉडल्स के ऑपरेशन समझे और उनमें से मिलाकर एक नए तरीके का मॉडल बनाया है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए 1825 रुपये के पेमेंट को 2 हिस्सों में लिया जाएगा। 625 रुपये मेंबर ज्वाइनिंग के टाइम पर सिस्टम डेवलपमेंट के रूप में, और जैसे ही पहला क्लस्टर 5,000 मेंबर को क्रॉस करता है तब आपसे 1,200 रुपये रिसोर्स डेवलपमेंट फ़ी के रूप में लिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि यदि हम किसी शहर में 5,000 मेंबर्स तक एक साल में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके 625 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। सिस्टम डेवलपमेंट फीस से सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जैसे टीम बिल्डिंग, ऑफिस, वेयरहाउस, डिलीवरी नेटवर्क और लोकेशन एवं वेंडर सिलेक्शन का काम शुरू किया जाएगा। 10,000 लोगों तक मेंबरशिप पहुंचते ही रिसोर्स फीस में से पैसे निकाल कर काम शुरू कर दिया जाएगा। हम फंड्स में से फेज वाइज लिस्ट के हिसाब से रिसोर्सेज बनाते जाएंगे। सभी रिसोर्सेज आप तक मदर वेयर हाउस से आपके वार्ड के नज़दीकी पिकअप पॉइंट पर 1 घंटे के अंदर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। सदस्य बढ़ने पर यह समय कम होता जाएगा। ये आपकी मदद के लिए बनाया गया सिस्टम है और इसमें जमाखोरी करना या आगे बेच के मुनाफा कमाना अपराध है और पता लगने पर आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। प्रत्येक ऑर्डर जो भी 100 ग्राम हो या 5 किलो आपको लागत मूल्य पर ऑपरेशन कॉस्ट एंड हैंडलिंग फीस को जोड़कर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि यदि इतना नहीं, सिर्फ 50% भी हम आपके सब्जी और फ्रूट्स वाले खर्चे बचा पाएँ, जो कि 2,000 रुपये महीना आप फ्रूट्स और सब्जी में दे के आते हो, जिसमें एक्जोटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रोज़न वेजिटेबल्स तो कहीं गुना ज़्यादा पैसे में आपको मिलती है, तो मिनिमम 1,000 रुपये महीना भी आपका अगर बच पाया इस प्रोजेक्ट से, यानी साल का 12,000, तो यहाँ 1825 रुपये देकर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर ही आप दिए गए पैसों से कई गुना पैसे बचा लेंगे और हमारा लक्ष्य अभी आगे बहुत बड़ा है। यह पूरा सिस्टम फेज वाइज डेवलप किया जाएगा, जहाँ पहले वर्ष में फूड सेगमेंट को चुना गया है
गुजरात मंडी में किसान 60 से 70 रुपए किलो सौंफ बेचते हैं। 80 रुपया का मार्केट चल रहा है अभी, 80 रुपये केजी का। और फिर वहां दलालों और कमीशन एजेंट द्वारा मंडी में औसत 100 से 120 रुपए किलो तक सौंफ बिक ही जाती है, पर हमारे घर में 300 से 500 रुपए किलो तक पहुंचती है। ये हाल हर मसाले का है। 100 से 200 ग्राम के पैकेजिंग के नाम पर हर मिडिल क्लास 5 से 6 गुना पैसा देने पर मजबूर होता है और ठगा जाता है। क्विक होम डिलीवरी वाले तो आपकी जल्दबाजी या कॉल लेने जाए वाली आदत का फायदा उठाते हैं। कभी चेक किया आपने? ऐसे ही अरबों डॉलर की कंपनी नहीं बन रही है, वो आप बना रहे हैं उनको। फूड फेज में कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसे फल और सब्जियां, मसाले, आटे, अनाज और दालें, तेल, सूखे मेवे और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, बेकरी एवं नमकीन इकाई, मिठाइयाँ, पीने का पानी और फ्रोजन प्रोडक्ट्स, विदेशी सब्जियां, गृह उद्योग की वस्तुएं, क्लाउड किचन सेवाएं आदि प्रदान की जाएंगी। साथ ही जैसे कि सीधे किसानों से फल और सब्जियों का निर्यात करना और आपको उपलब्ध कराना, पत्तेदार सब्जियों को पॉली हाउस की मदद से सर्वोत्तम गुणवत्ता में साल भर उपलब्ध कराना और आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और नींबू जैसे भंडारण करने वाले सभी खाद्य पदार्थों को कोल्ड स्टोरेज और गोदाम की सहायता से एक ही दाम पर साल भर उपलब्ध कराना। एक्सोटिक्स वेजिटेबल, फ्रोजन वेजिटेबल, स्प्राउट्स, बीन्स, जिसमें सबसे ज्यादा लूटा जाता है, वो भी 100 ग्राम में भी होलसेल के रेट में ही आपको दिया जाएगा। मिनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे, जहां मसाले, आटे, तेल में बिना किसी मिलावट के ताजा निकाल कर आप तक पहुंचाएंगे कम से कम लागत में, जहां आप 100 ग्राम 200 ग्राम अपनी इच्छा से किलो के रेट पर मंगा सकेंगे। शुद्ध साफ अल्कलाइन पानी पीने की इंडस्ट्रियल मशीन, जिसे इनेजिंग वाटर या जिसे अल्कलाइन वाटर की मशीन बोलते हैं, उसे अवेलेबल करवाएंगे। पिकअप पॉइंट्स पर 1 लीटर अल्कलाइन बोतल आपको लगभग 5 रुपए के आसपास उपलब्ध करवाई जाएगी। कम्युनिटी ओनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत प्रति 20 व्यक्तियों पर एक गाय जिसकी दूध उत्पादन क्षमता 20 लीटर से अधिक हो को डेयरी फार्म स्थापित कर वहां रखा जाएगा, जहां उसकी सेवा के लिए सेवादार, फीडिंग प्लांट, शेड, मिल्किंग मशीन्स, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, मिल्क पैकेजिंग एवं स्टोरेज यूनिट, काउ डंग प्रोसेसिंग यूनिट, स्टाफ क्वार्टर्स एंड ग्रीन फॉडर डेवलपमेंट यूनिट की व्यवस्था होगी। वहीं मिनी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार की जाएगी, जहां आपको अन्य दूध से बने उत्पाद जैसे बटर, क्रीम, चीज, पनीर, दही, लस्सी और छाछ इत्यादि उपलब्ध होंगे। हमारे पास से आपको दूध सभी लागत और अन्य मूल्यों को हटा दें तो 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा, जिसे आप पिकअप पॉइंट से कलेक्ट कर सकते हैं। आपके नजदीकी पिकअप पॉइंट पर आपको फ्रूट्स प्लेट, वेजिटेबल प्लेट, माइक्रो ग्रीन्स, स्प्राउटेड बीन्स, जूस, ये सभी आइटम्स फ्रेश पैक्ड ऑर्डर पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। जहां आप 25 से 30 रुपए में समोसा कचौरी खाते हैं, उसकी जगह आपको सात्विक नाश्ता 25 से 30 रुपए की रेंज में ही उपलब्ध कराया जाएगा। आगे चल के इसमें लंच के लिए बैलेंस डाइट थाली, डायबिटिक थाली, सात्विक थाली ये भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। फेज 2 हेल्थ सेगमेंट। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और इस हेल्थ की रक्षा करने वाले ही इसके भक्षक बन जाएं तो आप क्या करेंगे? आज मेडिकल इंडस्ट्री में होने वाली लूट का कोई अंत नहीं है। कोरोना में हॉस्पिटल्स के अंधे बिल, दवाइयों और इंजेक्शंस के दाम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी सभी ने देखी है। 41 year my big brother, we could have saved him अगर हमें पहले पता चलता सर। 4-5 हॉस्पिटल में हम इमरजेंसी में गए, nobody is admitting him। 2 दिन से उनको लेके जिंदा रख के अपने गाड़ी में ऑक्सीजन लगा के घूम रहे थे। 4 घंटा नहीं रख पाए ये हॉस्पिटल। कांटेक्ट तो करना चाहिए ना बंदे को। The visuals you are seeing are from a hospital in Gurugram. It ran out of oxygen and the hospital staff abandoned the patient. At least 6 patients died, devastating the families. Most people are spending their days trying to find a hospital bed, an oxygen cylinder, medicines, and even a slot at a crematorium. क्या उम्र है इनका? बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? अरे जल्दी बुलाइए, मुंह से झाग निकल रहा है। बालाजी। यहाँ तक सरकारी बीमा कार्ड अधिकतर अस्पतालों ने सिरे से नकार दिया।
उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। क्या इतना लाचार आपने जीवन में खुद को कभी पाया था? दिख रहा है कि लूटा जा रहा हूं, पर चुप रहना पड़ेगा क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। हर अस्पताल में आज टारगेट्स दिए जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को अपनी सैलरी से 4-5 गुना बिजनेस हॉस्पिटल्स को देना होता ही है। टारगेट्स में सिजेरियन ही करना है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है क्योंकि पैकेज में 5 गुने का अंतर होता है। बच्चों को नियोनेटल आईसीयू सजेस्ट करना, जांचें लिखे बिना कोई इलाज शुरू ना करना, हार्ट संबंधित कोई भी शिकायत लेके कोई आया है तो पहले एंजियोग्राफी करना, और 90% केसेस में स्टेंट या बाईपास सर्जरी ही सजेस्ट करना, किडनी पेशेंट को जल्द से जल्द डायलिसिस सेंटर भेजना, और नी पेन वालों के तो घुटनों का ऑपरेशन कर देना शामिल है। हर डॉक्टर बुरा नहीं होता, इसके पीछे इन्वेस्टर्स और मेडिकल माफिया है जो सभी डॉक्टर्स के ऊपर बैठा है। मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया, मैक्स हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने कहा कि बच्चों की डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। फॉलोइंग दिस वो उन्हें फोर्स करता है कि वर्षा को 9 महीने पूरे होने से पहले ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर्स आशीष को ये भी बोलते हैं कि चूंकि बच्चे 9 महीने से पहले ही जन्म ले रहे हैं, इसलिए उन दोनों बच्चों को 4 दिन तक एक स्पेशल यूनिट में रखना पड़ेगा। मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन हॉस्पिटल वालों ने उस स्पेशल यूनिट का 1 दिन का चार्ज बताया 1 लाख रुपए, जो कि नॉर्मली 5-10 हजार ही होता है। सीधा फंडा है, पैसा बना कर दो या बाहर हो जाओ। इसके अलावा यदि आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो सबसे पहले इंश्योरेंस है या नहीं इसको कंफर्म करते हैं, और आपके लिए रेट्स बदल जाते हैं। रूम रेट्स के हिसाब से भी सभी चार्जेस लगते हैं। यदि जनरल वार्ड लेगा तो वही ट्रीटमेंट 20,000 रुपये में, और प्राइवेट रूम लिया तो वही बिल 50,000 रुपये में। रूम सिलेक्शन को लूट का जरिया बनाया है। साथ ही हर मेडिसिन या टेबलेट MRP पर ही मिलेगी और बाहर से अलाउ नहीं की जाएगी। मकसद एक ही है कि पूरा मेडिक्लेम का बिल बढ़ाना और फिर अमाउंट का 60 से 70% ही रिलीज करना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खुद की जेब से भरकर जाना पड़े। सरकारें भी डॉक्टर को मजबूर नहीं करती कि आप टाइप किया हुआ और ड्रग के नाम लिख के प्रिस्क्रिप्शन दो, ताकि अल्टरनेटिव ब्रांड या जेनेरिक ब्रांड दिया जा सके, क्योंकि यहाँ MR डॉक्टर वाली सेटिंग और पड़ोसी केमिस्ट वाला कमीशन चला जाएगा। वो ऐसी राइटिंग में लिख के देते हैं जो सिर्फ पड़ोसी केमिस्ट वाला ही समझ पाता है, और सिर्फ वो ब्रांड उसी के पास अवेलेबल होता है। ब्रांड्स वाले और केमिस्ट वाले आपको जेनेरिक दवाइयों के नाम से डराते हैं कि ये बेकार है, कम असर करेंगी या बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी, जबकि सरकार के टेस्टिंग कंपनीज और अनुमति के बिना कोई भी दवाई बाजार में आ ही नहीं सकती, और उसका मॉलिक्यूल या एक्टिव कंपाउंड 1% भी कम इफेक्टिव नहीं हो सकता। ब्रांडेड या एथिकल या जेनेरिक कुछ भी हो, सबकी एफिशिएंसी एक जैसी ही रहती है। बस कलर्स, पैकेजिंग, शेप, फ्लेवर्स, कटिंग मटेरियल एंड बाइंडिंग एजेंट अलग अलग हो सकते हैं, जिनका इफेक्टिवनेस से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आम आदमी के पैसे और शरीर दोनों के साथ खिलवाड़ होता रहता है, और वो अनजाने में सब सहता रहता है। डॉक्टर साहब, ये क्या है? एक पेशेंट के लिए इतना सामान, इतनी दवाइयाँ? अब जरूरी होंगे इसलिए लिखी होंगी ना। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कोमा में है और आपके लोग कहते हैं कि MRI करते हुए उसका सर हिल गया, उसकी वजह से MRI दोबारा करना पड़ेगा और उसके पैसे भी दोबारा देने पड़ेंगे मुझे। देखिए, हर हॉस्पिटल की अपनी एक पॉलिसी होती है, नियम होता है। हो सकता है कभी कभार कोई गलती से भी लिख देता है। नहीं, अंदर आइए। अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? एक पेशेंट के लिए 15-15 रोज के मास्क लगेंगे? आप मेरे को एक बात बताइए, जो चीज ये मास्क जो बाहर 50-50 पैसे में मिलता है, वही चीज हमको यहाँ पर 15-15, 20-20 रुपए में लानी पड़ती है, क्यों? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और हर हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट होता है। आपको अगर कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन लिखकर कंप्लेन बॉक्स में डाल दीजिए। अरे भर गया है वो बॉक्स, कोई नहीं देखता है वो। NS 100 ml 8 रुपए 50 पैसे की इस बोतल पर MRP आती है औसतन 38 रुपए, यानी कि रिटेलर का 50% मुनाफा जोड़ने के बाद जो कीमत होती है उससे भी लगभग 3 गुना ज्यादा। 20 रुपए के लगभग दुकानदार को मिलने वाली बुखार की इस दवा पर आपको 445 रुपए तक की MRP दिख सकती है, और अगर आपने इस पर दुकानदार से डिस्काउंट नहीं लिया तो समझ लीजिए आप इस दवा की लगभग 11 गुना कीमत चुकाकर आए हैं। कई और ऐसी दवाएं हैं जो अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान लगभग हर दिन लानी होती हैं, जैसे दर्द के लिए, उल्टी के लिए और इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा वाइप्स, ग्लव्स, नीडल्स और कॉटन जैसी कई चीजें हैं जिनके लिए 3 से 5 गुना तक कीमत आपको देनी पड़ती है।
और मरीज का परिवार एमआरपी घोटाले का शिकार होता रहता है। हम एक सेंट्रल मेडिकल वेयरहाउस प्लेस बनाएंगे जहां से आपको सभी मेडिसिन, सर्जिकल्स और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स डायरेक्ट घर या हॉस्पिटल में डिलीवर कर दिए जाए। यहाँ एक सेंट्रल टेस्टिंग लैब एंड इमेजिंग सर्विस भी होगी जो कुछ ही घंटों में आपके फ़ोन पर रिजल्ट्स भेज देंगी। क्योंकि यहाँ सभी मशीन्स पहले ही आपके कंट्रीब्यूशन से खरीदी जा चुकी होंगी, तो आपको सिर्फ रिएजेंट और स्टाफ की फिक्स कॉस्ट का पैसा ही देना होगा, जिससे बाजार में और हमारे रेट में 80 से 90% का अंतर होगा। सभी रिपोर्ट्स आप एक ऑनलाइन ERP और डाटा मैनेजमेंट टूल की मदद से ऑनलाइन ही एक्सेस और स्टोर कर पाएंगे, ताकि भविष्य में आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री सिंगल क्लिक पर एक्सेस हो सके। साथ ही अन्य मेडिकल सर्विसेज, फास्ट कंस्ट्रक्शन, प्रीकास्ट फैब्रिक तकनीक की मदद से मल्टी बेडेड हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड क्लिनिक टाइम बाय टाइम ओपन किए जाएंगे, जिसकी सभी सर्विसेज की लिस्ट आप वेबसाइट में या ऐप में फेज 2 हेल्थ सेक्टर में जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ सुविधाएं जैसे सेंट्रल मेडिकल वेयरहाउस, जहां ब्रांडेड, एथिकल, जेनेरिक, OTC सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी, इंजेक्शंस, सर्जिकल और सभी प्रकार के मेडिकल उपकरण, मेडिकल इक्विपमेंट बैंक, एडवांस टेस्टिंग लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटर, सेंट्रल MRI और CT स्कैन सेंटर भी खोला जाएगा, जहां बाजार मूल्य से 80% तक का फायदा आपको मिलेगा। कम्युनिटी निवेश आधारित कार्यक्रम पर डायलिसिस सेंटर खोला जाएगा, जिसमें डायलिसिस सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी, जहां आपको लगभग 300 रुपए प्रति डायलिसिस के हिसाब से खर्च आएगा। जनरल बीमारियों के लिए ऑनलाइन परामर्श और ऑनलाइन उपचार के साथ साथ कम गंभीर बीमारियों के लिए घर पर इलाज शुरू किया जाएगा। उपरोक्त सभी सुविधाएं काफी रिसर्च और प्लानिंग के बाद, कई एक्सपर्ट्स के डिस्कशन और राय लेने के बाद, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम में पॉसिबिलिटीज चेक करने के बाद ही बनाई गई हैं, जिससे समय के साथ आप सार्थक होते हुए देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सुविधा है जो है मेडिकल काउंसलर की, जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए उपलब्ध रहेगा, जो कि आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा, जैसे कि ऑपरेशन करना है या नहीं, अल्टरनेटिव दवा कौन सी ले सकते हैं, आपके ट्रीटमेंट में कोई कमी तो नहीं है। साथ ही जब ज़्यादा मेंबर्स जुड़ जाएंगे तब एक इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च की जाएगी, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल की जाएगी, जहां आपको सिर्फ बताए गए हॉस्पिटल्स में एडमिट होना है और कर्मा ID डालकर ऐप में पॉलिसी क्लेम एक्टिवेट कर देना है। आपको 0 डिपॉजिट एंड 0 मेंटेनेंस या विदाउट पेपर वर्क अपना इलाज करवाकर बिना चिंता के घर आप जा सकते हैं। आपको ना किसी अप्रूवल का वेट करना है, ना ही ओवर बिलिंग, क्योंकि हमारे रेट्स हॉस्पिटल से प्री डिसाइडेड रहेंगे और मेडिसिन, सर्जिकल, ब्लड टेस्ट और अदर इन्वेस्टिगेशन हब द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे ही हमारे फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स तैयार हो जाएंगे, तब कॉस्ट और नीचे आ जाएंगी। मेडिक्लेम के नाम पर चल रहे सारे फ्रॉड्स और महीनों तक लगने वाले चक्कर हम आपके बंद करवाने वाले हैं। यह मेडिक्लेम सुविधा सिर्फ कर्मपात्र के मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध रहेगी। मेडिकल इंडस्ट्री की भयावह लूट का एक पर्सनल एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे फादर 2023 में जब एडमिट थे, तब डायलिसिस के बाद एनीमिया के कारण एक इंजेक्शन लगाया जाता था, जो हर वीक देना होता था। मैं चौंक गया, क्योंकि मैं अभी तक बहुत लूटा गया था, और जब मैं मैन्युफैक्चरर्स और सुपर स्टॉकिस्ट तक जानकारी लेने पहुंच गया, तो मुझे लास्ट रेट 300 रुपये मिला। 300 और 2205, ये वो गैप है जो आपके और हमारे सिस्टम के बीच की दूरी है। कोई आवाज नहीं उठाता कि इतनी MRP क्यों है, हम कहां से लाएं इतने रुपये, और खर्चे को अवॉइड भी नहीं कर सकते। इंसान भले ही भूखा रह लेगा, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाएगा, लेकिन बिना इलाज के अपनों को मरने कैसे दे। एक डायलिसिस करने वाले के ऊपर जो पहाड़ टूटता है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। 6 घंटे की प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, दवाइयाँ, डायलिसिस कॉस्ट, डायलिजर की कॉस्ट, जांचें और इंजेक्शन का खर्च मिलाकर हर महीने 25,000 के आसपास आता है, और पेशेंट की देखभाल करने के लिए फुल टाइम एक व्यक्ति को अपना जीवन देना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम सब में मानवता कहाँ खो गई कि हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार जीवन में एक बार डायलिसिस सेंटर जाकर किसी एक व्यक्ति की कहानी सुन के आ जाना, उसके दुख देख के आ जाना, तो आपको अपना जीवन बहुत आसान और सुखद लगने लगेगा। यहाँ ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्मा प्रोजेक्ट की कितनी आवश्यकता है, ताकि इन खर्चों को जो हमारे सिस्टम के लोग हैं उनके लिए तो हम कुछ कम कर पाएंगे। इसके अलावा एल्ब्यूसेल, हिमाल्ब और कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिनकी 100 ml की प्राइस 7,000 से 8,500 रुपये MRP पर दिया जाता है। ये एल्ब्यूमिन को भी स्टॉकिस्ट की बहुत मिन्नतें करने पर 10 पीस का पैक लेने पर 4,000 रुपये में मिला, और आज जब कंपनी से 500 पीस का कोटेशन मंगाते हैं तो 500 रुपये प्लस GST में माल देने को तैयार हैं। मुझे इनकी कमाई से परेशानी नहीं है, मुझे गरीब इंसान को जो लूटा जा रहा है उसमें दिक्कत है।
सभी को पैसा कमाना है, पर 7 गुना 10 गुना ये कैसे सहन करें? ये सब देख के मुझे जो संबल मिलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। चाहे कोई भी मेडिकल लाइन का प्रोडक्ट हो, इक्विपमेंट हो, सर्जिकल हो, दवाई हो, कोई उपकरण हो, इलाज हो, यहाँ जैसी लूट मैंने कहीं नहीं देखी। मिनिमम 3 गुना से लेकर 30 गुना तक प्रॉफिट मार्जिन यहाँ चार्ज होता है। मुझे उम्मीद है जब हेल्थ फेज शुरू होगा तो हम हमारे कर्म पात्र मेंबर्स की भरपूर सहायता करने में सफल हो पाएंगे। फेज 3 एजुकेशन सेक्टर। भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है। सभी वेद, उपनिषद, योग, शास्त्र, संगीत एवं नृत्य कलाएं, विज्ञान, गणित, भूगोल, संहिताएं सब यहीं विकसित हुई हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने यहाँ जन्म लिया और जीवन जीने की कला सिखाई। पर आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत पीछे रह गया। जहाँ लोग भारत आकर सीख कर जाते थे, वहाँ से अब हम विदेशों को कॉपी करने में लग गए हैं। गाने हो या फिल्में, प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज, हम इनोवेशन से ज़्यादा कॉपी एंड पेस्ट में विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही रटना और लिख लिख कर बस कॉपी करने का रिवाज है। यहाँ हम देखते हैं कि 90% युवा आज बेरोजगार है और सबसे बड़ी वजह इसकी है स्किल्स। वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। वो जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ के पास हुआ है वो बेसिक नॉलेज आज के युग में किसी काम का नहीं। आज इनोवेशन, प्रैक्टिकल थिंकिंग, एनालिटिकल, कंप्यूटिंग एंड रीजनिंग स्किल्स का ज़माना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है और हम आज भी गाइड्स खरीद कर बस 5 सवाल जो 50 वर्षों से 100 अंकों के लिए रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उनका रट रट के जवाब लिख के आ रहे हैं। हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स और उनके कंटेंट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम यहीं पिछड़ रहे हैं। हमें ह्यूमैनिटी, केयरिंग, डिसिप्लिन, हार्डवर्क जैसी मोरल वैल्यूज़ की तो जगह ही नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के डॉक्टर्स एंड सीए क्यों सक्सेसफुल होते हैं? पैसा भी कमाते हैं और नाम भी। बाकी आप देखेंगे कि कोई इंजीनियर्स या आर्टिस्ट यहाँ पे नाम नहीं बना पाते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स बनने के लिए आपको रियल ह्यूमन बॉडीज़ को दिखाया जाता है, उन पर काम करवाया जाता है, आपको ऑपरेट करना सिखाते हैं, आपको इंटर्नशिप करना होती है हर साल एक एक्सपीरियंस बंदे के हाथ के नीचे, और तब आप एक डॉक्टर बनते हैं। लेकिन क्या एक इंजीनियर को किसी फैक्ट्री में किसी बड़े इंजीनियर के अंडर काम करवाया जाता है? किसी भी कंपनी में जॉब जब लगती है, चाहे वो किसी भी फील्ड का नॉलेज लिया हो, उसको उस कंपनी के नए सिरे से ट्रेनिंग सेक्शन से गुजरना पड़ता है। नए सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ स्किल्स गेन करने की। यहाँ एक चक्रव्यूह सा माहौल है जहाँ हर बच्चा 12th के बाद फंस जाता है। उसे IIT, नीट, CPT, UPSC इन कॉम्पिटिशन्स वाली एग्ज़ाम की ओर जाना होता है भारत के बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, जहां सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम है। पर उसके लिए हर भारतीय बच्चा अपने समय और पैसे दोनों को खराब करता है, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। यदि वो अपना सपना पूरा करना चाहे भी तो समाज और नौकरी का प्रेशर उसे करने की इजाज़त नहीं देता है। और इसके चलते कोचिंग और कॉलेज माफिया तेजी से पनप रहा है। उन 99% छात्रों का क्या जो 4-5 साल और लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी आखिर में बेरोजगार ही रह जाते हैं या कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनको नौकरी लेने में दिक्कत आती है। क्या हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां 23-24 साल अपने जीवन के खपाने के बाद और इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद एक बच्चा अनस्किल्ड रह जाए? यहाँ गलती सिर्फ बच्चे की नहीं, यहाँ शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था और सिलेबस भी जिम्मेदार है। आज प्राइमरी और प्री प्राइमरी की फीस लाखों में पहुंच गई है। शिक्षा हर स्तर पे महंगी होती जा रही है। माँ बाप कैसे भी करके 25-50 लाख खर्च करते हैं और फिर भी नौकरी की गारंटी या स्किल्ड पर्सन बनाने की गारंटी एक भी संस्थान नहीं लेता। सरकारी स्कूल की हालत से तो सब वाकिफ ही हैं। स्पेलिंग क्या लिखी आपने? CAW काओ। CAW काओ। इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर लिख दीजिए। और हमने अपने हाथ में ये जिम्मेदारी नहीं ली तो आगे आ रही पीढ़ी के लिए राह और भी मुश्किल होती जाएगी। हमने अपने कर्मा प्रोजेक्ट में एजुकेशन को विस्तार से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें कर्मा बोर्ड के अंतर्गत हम उपलब्ध सेंट्रल बोर्ड्स के साथ मिलकर अपने सिलेबस लॉन्च करेंगे अपने मेंबर्स के लिए। यहाँ ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही ध्यान दिया जाएगा, जिसके 4 स्तंभ कुछ इस प्रकार है। पहला कॉमन लर्निंग प्रोग्राम, दूसरा कोर एजुकेशन 15 ईयर प्लान, तीसरा सिलेक्टिव फील्ड एक्सपर्टीज, चौथा
जॉब ओरिएंटेड फुल टाइम कोर्सेज। इनकी विस्तृत डिटेल्स आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। पहला, कॉमन लर्निंग प्रोग्राम। यह सेगमेंट हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो और बेसिक हिंदी या अपनी रीजनल भाषा जानता हो, उसके लिए है, ताकि वो अपने दैनिक जीवन में आने वाले काम बड़ी आसानी से कर पाए और उसे अपने दम पे जीवन निर्वाह कर सके, वो सिखाया जाएगा। जिसमें इमरजेंसी टेक्टिक्स, बेसिक ऑफ इंडियन लॉ, ऑपरेटिंग टूल्स, मशीन और अन्य कई जरूरी ज्ञान दिया जाएगा, जिससे वो आसानी से कंधे से कंधा मिलाकर इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जी सके। यह पूर्णतः मुफ्त होगा सभी के लिए और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा। 15 ईयर प्लान। इस पूरे सिस्टम में आपको बचपन से ही सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न होता है, ताकि आप मानवता और प्रकृति को ठीक से समझो। उसके बाद आपका शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक और बौद्धिक विकास होता है। मॉडर्न एजुकेशन में गुरुकुल प्रक्रिया का मिश्रण होगा। यहाँ आपको किताबें और भाषा की ताकत समझाई जाएगी और उन्हें सीखने पढ़ने की आदत भी डलवाई जाएगी। आपको हर वो दैनिक कार्य जिसके लिए आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, उसके लिए भी स्वावलंबी बनाया जाएगा। हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉमन लर्निंग कोर्स को भी क्रेडिट वाइज पूरा करता जाएगा। ये हर बच्चे के लिए डिज़ाइन किया गया 15 साल का एक प्लान है, जो नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के 10 वर्ष और 5 वर्ष के लिए है, जिसमें शुरुआती 10 वर्ष में नींव द बेस का नाम दिया गया है, जहां जरूरी संस्कार, मूल ज्ञान, व्यवहारिक शिक्षा और लर्निंग हैबिट्स एंड स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, इम्प्लीकेशन, एक्टिविटी लर्निंग, प्रेजेंटिंग, आइडिएशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग पर काम होगा। यहाँ आपको वो आदतें डलवाई जाएंगी जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। यदि हम बस एक पीढ़ी को सही राह पर लाने में सफल हो जाएं, तो आज भी हमें कृष्ण, अर्जुन और कर्ण जैसे कर्मवीर देखने को मिल सकते हैं। अगले 5 वर्ष को द रूट स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इन डेप्थ लर्निंग, आइडिया इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज गेन करने के लिए काम किया जाएगा। इस सब की पूरी डिटेल वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि प्रथम 15 वर्ष में बच्चों के बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट होकर एक दिशा उसे मिल जाए और उसके जीवन का मकसद क्या है, उसे हासिल क्या करना है, यह उसे पता चल जाए। थर्ड, सिलेक्टिव फील्ड एक्सपर्टीज। यहाँ जॉब ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में हमें फोकस स्किल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो या मेडिकल से हो, किसी भी फील्ड से हमें लोग लगेंगे ही। यहाँ यदि आप सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं तो एक ट्रेनिंग के तहत आपको डिटेल में पर्टिकुलर सिलेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ आपको संस्था के तरीके से काम करना सिखाया जाएगा, जिससे आपको डायरेक्ट ही जॉब अवेलेबल हो जाए आफ्टर लर्निंग उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। हमारे कर्मपात्र सिस्टम में हर वर्ष हजारों नौकरियां निर्मित होंगी। ये एजुकेशन सिस्टम हमें एक नई पीढ़ी का निर्माण करने में सहायता करेगा। हमारे कर्म सेतु एनजीओ से जुड़े हुए मित्र जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए भी ऑनलाइन एक्सेस हर कोर्स के लिए दिया जाएगा, ताकि सभी को कंटेंट का फ्री एक्सेस मिल सके जो स्कूल आने में असमर्थ हैं या जहां पर हमारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। एक उच्च स्तर का और कम फीस में मिलने वाला बेहतर शिक्षण जो आपको क्षमता देने के साथ साथ एक काबिल और अच्छा इंसान भी बनाएगा, जहां आप अपने लिए आसानी से नौकरी ढूंढ भी पाएंगे और नौकरी देने वाले भी बन पाएंगे। मेरा वादा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम एक ऐसा बदलाव लाएंगे जो आने वाली पीढ़ी को ऐसी सक्षमता प्रदान करेगा जिससे वो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आज हम उत्पादों के माया जाल में फंसे हुए हैं। पहले मात्र 25-30 प्रोडक्ट से पूरा घर आराम से चल जाता था, जहाँ विकल्प कम थे, हम हेल्दी ज़्यादा थे और बीमारियाँ कम थी। खाने का मीठा तेल आता था, सर के लिए नारियल तेल आता था, दांतों के लिए लाल दंत मंजन या कोलगेट पाउडर और साबुन, सर्फ, शैम्पू के ब्रांड्स मायने ही नहीं रखते थे। जो अच्छा और सस्ता हो वो घर में आ जाता था और सभी लोग इस्तेमाल कर लेते थे। कई लोग बेसन, मुल्तानी मिट्टी, मेहंदी, दूध, मलाई, गुलाब जल, हल्दी, इनके मिश्रण से ही सब काम चला लेते थे। लेकिन आप में डर को भरा और ज़रूरतें पैदा की गई ताकि कंज्यूमरिज्म बढ़े। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें यह माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने और ज़्यादा चीज़ों के मालिक होने से ज़्यादा खुशी मिलती है। आपको आपकी सेहत, शुद्धता, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक और पीछे रह जाने का डर दिखा दिखा कर घेर लिया जाता है लाखों प्रोडक्ट से। ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग के नाम से 20 रुपये का प्रोडक्ट आपको 80 से 100 रुपये तक बेचा जाता है। आज 100 से ज़्यादा कंपनी आपके बालों की चिंता दिखाती है, उसमें से एक भी गारंटी नहीं लेती है। आपके स्ट्रेस, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, इन सब के कारण आपके बाल झड़ते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर है
जिसके लिए अच्छा खाने पीने और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, पर ये आपको नए नए फॉर्मूले देते हैं। कोई 2% मोनोक्सिडिल डाल के देता है, कोई जड़ी बूटी का तेल बना के देता है, कोई प्याज का रस मिला रहा है, तो कोई केराटिन डाल के बेच रहा है। क्या आप चेक करते हैं कि ये लोग खुद रिसर्च करके कुछ बनाते हैं या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से फॉर्मूला लेकर बनाते हैं और ब्रांडिंग करके आपको बेच देते हैं? और ये सिस्टम हर जगह, चाहे कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री, कपड़े, बेबी प्रोडक्ट्स, शूज़, हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। आपके डर और झूठी उम्मीद उनके लिए पैसा बनाने का जरिया है, पर आपको समझाने में कई लोग अपना जीवन खपा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखें खोलते रहना हमारा फर्ज है। एक बच्चा होते ही आज ये हजारों चीज़ें दिखाकर माँ बाप को लूटते हैं। आज डायपर और पैड एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर घर में ज़रूरत होती है, और कैसे 3 रुपये में तैयार होने वाला प्रोडक्ट आपको हर कंपनी अपने हिसाब से 8 रुपये से 16 रुपये तक ब्रांड के नाम के हिसाब से बेचती है। जबकि आप रिसर्च करेंगे तो कुछ 2-4 कंपनीज इन सब के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हमें गुड्स और सर्विस दोनों की रेगुलर ज़िंदगी में रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए कर्मपात्र में आपके विश्वास को ही सामने रखकर ये फेस डिज़ाइन किया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और थर्ड पार्टी कंपनीज उनकी मदद से सभी गुड्स एंड सर्विसेज दी जाएंगी। जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स कम खर्चे में उपलब्ध होगी उनको इन हाउस ही प्रोड्यूस किया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 100 रुपये की चीज़ आप तक 120 रुपये तक उपलब्ध हो जाएगी, सारी ऑपरेशन कॉस्ट मिला के। यहाँ रेंटल सर्विसेज, को शेयरिंग और एक्सचेंज बैंक भी बनाए जाएंगे ताकि वन टाइम यूज़ में आने वाली चीज़ें भी लोगों के साथ शेयर की जा सके। इसमें 2 तरफ से फ़ायदा होगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट पे शूज़ मिल जाएगा और उसी शू को आप साल में 24 बार बदल सकते हैं बिना एक भी रुपया दिए। इसमें आप हायर वैल्यू के शूज़ के लिए अपग्रेड भी करवा सकते हैं या एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ये सब हमारी एकता के ताकत से ही पॉसिबल होगा, जिसमें हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से मिलकर पूरा कर सकेंगे, एक बड़े परिवार की तरह। इसके अलावा फिक्स कम्युनिटी सर्विस मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे, जैसे कि वेडिंग्स, जिसमें मिडिल क्लास वाले व्यक्ति के 30 से 35 लाख रुपये 3 दिन के प्रोग्राम में खर्च हो जाते हैं। ऐसे बड़े खर्चे जो शादी पर, पढ़ाई के लिए बहुत से प्लान बनाए जा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास आपके सहयोग, समाज और एकता की ताकत रहेगी। एक अकेले व्यक्ति के लिए सारे खर्चे उठाना मुश्किल होता है और वह हर जगह ठगा जाता है। साथ ही अगर बात करूं सीजनल फेस्टिवल शॉप्स की, जहां दिवाली पर पटाखे और पूजन सामग्री, राखियां, होली के रंग और पिचकारी, जहां हर साल महंगाई को हम महसूस करते हैं। मार्केट में भीड़ और समय की कमी के कारण हम नज़दीकी दुकान से बहुत महंगे में सामान लेते हैं। पूजन सामग्री दुकान में तो खर्चे के नाम पर 300 से 500% MRP तक सामान दिया जाता है और 1 रुपये का भाव नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो जो 5 रुपए की चीज आप उस कस्टमर को देंगे वो हम आपको 1 रुपए में देंगे। अच्छा, आप ये समझ लो कि 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचना, वाह, इतना बड़ा मार्केट। आप 100 रुपए की चीज हमसे खरीदिए और 500 रुपए की शाम तक बेच दीजिए। 75 रुपये इसका MRP रहता है, 75 रुपीज़ इसका MRP रहता है और 150 रुपीज़ डजन आपको ये पड़ेगा, मतलब 12 रुपये पीस और 75 रुपये MRP। देख पा रहे हैं कितना प्रॉफिट है इसमें आता है ये, मतलब 1 रुपये 80 पैसे आपको ये पड़ेगा और 7 रुपये इसका MRP है। 45 रुपये इसका प्रिंट है, 100 ml का बॉटल है, ये मात्र आपको 85 रुपये डजन यानी 6.5 रुपये पीस आपको पड़ेगा। मात्र आपको 45 रुपए का किलो का डब्बा मिलता है। ये 180 रुपए इसका MRP है, 150 रुपए इजीली आप मार्केट में बेच सकते हो। तो दिल दुखता है कि ऐसा क्या करें जिससे सबके घर रोशन हो जाए। इसलिए कई सेक्टर्स में हम इन गुड्स एंड सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे आप कर्मपात्र ऐप में या वेबसाइट पे देख सकते हैं। कुछ कार्य जो इस सेक्शन में किए जाएंगे, FMCG उत्पाद जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट्स, होम क्लीनिंग, बॉडी एंड स्किन केयर, बेबी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा को उपलब्ध करवाएंगे। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहनों के लिए रिपेयरिंग सेंटर और नया भी कम से कम मार्जिन में उपलब्ध कराया जाएगा। खिलौने, कपड़े, जूते, औजार या मशीनों के लिए बाय रेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया जाएगा। सभी घरेलू जरूरतों के उत्पाद जैसे ग्लास, प्लास्टिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, पूजन सामग्री आदि सीधे निर्माताओं से सर्वोत्तम सौदों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। शादी का मैनेजमेंट कम्युनिटी शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जाएंगी, जिसमें जो भी साथ में जुड़ना चाहे अपनी लागत पर कम से कम मुनाफा लेकर वॉल्यूम में काम करने पर जो तैयार हो, और उनको टेंडर के हिसाब से चुना जाएगा, जिसके लिए अलग से समिति बनाई जाएगी जो सभी जरूरी मूल्यांकन करने के बाद काम शुरू करेगी। सीजनल फेस्टिवल सप्लाईज आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर होली, दिवाली, राखी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। कर्मपात्र में हम प्रशिक्षित कार्यबल विकसित करेंगे जो सबसे पहले समस्या की जांच करेंगे,
और आपको इसके समाधान के लिए सर्वोत्तम विकल्प सुझाएंगे। यह विश्वास और बचत दोनों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, जिसकी विस्तृत डिटेल्स आपको वेबसाइट और डिटेल्ड वीडियो में दी गई है। फेज 5 सेल्फ सस्टेनेबल हाउसिंग डेवलपमेंट। अभी पिछले फेजेस में हमने फूड, एजुकेशन, हेल्थ और अलग सर्विसेज पर बात करी। आज हम मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है घर, उस पर बात करना चाहते हैं, जहां दिक्कत आती है उस घर को बनाना और उसके मेंटेनेंस का खर्च। यहाँ हमने एक सपना संजोया है, एक कम्युनिटी लिविंग सोसाइटी कंसेप्ट का। अभी तक हमने जो भी पिछले फेसेस में आपको सुविधाएं बताई थी वो आपके अपने घर में रहते हुए आपको दी जाने वाली सुविधाएं थी, जहां बंद फ्लैट्स में एक दूसरे को जाने बिना, पड़ोसी से बात किए बिना रह रहे लोगों के जैसी नहीं होगी। हम अलग अलग रहते हैं, हर चीज़ों के पैसे अलग अलग देते हैं। इससे जीडीपी तो बढ़ती है पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर्मपात्र में को लिविंग सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी का कंसेप्ट चुना है। 2029-2030 में आने वाले इस प्रोजेक्ट में आपको सभी कम्युनिटी शेयरिंग बेसिस पे सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे वाटर रिचार्जिंग सिस्टम होगा हर घर में, जो पानी को बड़े टैंक्स की ओर भेजेगा। वेस्ट वाटर को इन हाउस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भेजा जाएगा। मिनी डेयरी फार्म डेवलप किया जाएगा जिससे दूध और उसके उत्पाद सभी के लिए उपलब्ध हो। फीकल मैटर किचन वेस्ट से बायोगैस प्लांट को कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें काऊ डंग और यूरिन का इस्तेमाल करके सिस्टम के लिए प्योर बायोगैस बनाया जाएगा, जिसे हर घर में कनेक्शन दिया जाएगा। हर घर की रूफ का इस्तेमाल 3 किलोवाट सोलर पैनल के लिए किया जाएगा, जिससे हर घर अपने जरूरत की ऊर्जा स्वयं बना सकेगा। क्लाउड किचन और राशन सेंटर अवेलेबल होगा, जहाँ पर आप क्लाउड किचन की सुविधाएं भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, आईटी सेंटर, प्रोडक्शन फार्म, हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। यहाँ आपको सिक्योरिटी, डेयरी ऑपरेटर, गार्डनर, ड्राई क्लीनर और आयरनिंग की सुविधा होगी, जिससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। ये स्टाफ फुल टाइम वहीं रहेंगे और निश्चित मूल्य पर आपको सेवाएं देंगे। हर व्यक्ति को फ्री पानी, फिक्स क्रेडिट, दूध, बिजली, वाईफाई, एलपीजी, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उसे सिर्फ अपने खाने और सिस्टम के ऑपरेशन कॉस्ट या पर्सनल खर्च करने होंगे। इस सोसाइटी में 25 विजिटर रूम भी बनाए जाएंगे, जिसमें 4 बेड्स स्टे सिस्टम होगा, जहां वे इस दुनिया को समझेंगे कि कैसे कम खर्च और बेहतर प्लानिंग से इतने एकता और साझेदारी वाला सिस्टम बनाया जा सकता है, और यहाँ इस सिस्टम में वो रह सकते हैं या नहीं इसकी परख करेंगे और डिसीजन लेंगे। यहाँ स्टे और फूड की कॉस्ट 300 रुपये प्रतिदिन होगी, जिससे कम्युनिटी ऑपरेशन कॉस्ट को सब्सिडाइज किया जाएगा। इस सिस्टम में ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होगी, जो पूरे दिन सोसाइटी से शहर आपको बैटरी व्हीकल की मदद से सुविधाएं देंगी, जहां आप अपने अपनों से मिलने या सिस्टम में कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यह आपके नॉर्मल हाउसिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ आपके खर्चे मात्र 25% ही रह जाते हैं। आपके फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सर्विस की सुविधा तो आपको ऑलरेडी पिछले फेसेस में मिलती है, साथ ही ये सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी भी इस फेस में आपको दिया जाएगा। यहाँ ये सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि आप अपने कमाने में ही अपना जीवन न निकाल दें, खुद को जानो, असली सुकून और संतोष को समझो। हर कोई व्यक्ति बस लगा हुआ है कमाने में, और वो क्या खोता जा रहा है ये समझ नहीं पा रहा है। 25 साल के युवाओं को भी अटैक आने लगा है और दुनिया में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, और इस माया के जाल में फंसा आदमी न कभी खुद को जानने के पथ पर चल पाएगा और न ही किसी का भला सोच पाएगा। आपको हर स्तर से ऊपर उठाने के लिए इस सिस्टम का निर्माण किया गया है। यहाँ कर्मा प्रोजेक्ट की डिटेल समाप्त होती है। कर्म सेतु। कर्म सेतु एक सेतु है कर्मपात्र फाउंडेशन और एनजीओ में रह रहे सभी बच्चों का, जो अनाथ, बेघर, स्पेशल चिल्ड्रन, ब्लाइंड्स, डम, डेफ किसी भी कैटेगरी में आते हो। ये सेतु बनाया गया है उनके सपनों को हकीकत से जोड़ने के लिए और उनकी खो चुकी उम्मीद को फिर से जीवित करने के लिए। कर्म सेतु वो बीज है जिसने वृक्ष बनकर कर्मा प्रोजेक्ट को जन्म दिया। यदि मैं 2015 में एनजीओ विजिट्स नहीं करता तो ना प्रॉब्लम समझ में आती और न ही मैं कर्मपात्र अस्तित्व में ला पाता, और मुझे जीने का मकसद भी नहीं मिल पाता। यहाँ बच्चों को सबसे पहले एक आइडेंटिटी देकर उनको फ्री में कर्मपात्र सिस्टम से जोड़ा जाएगा। उनकी सभी सरकारी जरूरी दस्तावेज पूरे करके उनके एम्बिशन की काउंसलिंग की जाएगी। इस पूरे सिस्टम को उनको फूड, हेल्थ, एजुकेशन जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम क्षमता के अनुसार सिस्टम में काम दिया जाएगा। हमारा मकसद उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर स्वावलंबी बनाना है, और यदि उनके कुछ बनने के सपने हैं तो उनको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना है, क्योंकि साथ न मिलने पर यही बच्चे आश्रम से निकलकर गलत हाथों में पड़ते हैं या जीने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं, जिससे दिक्कतें हमें ही होती है। अपना कल सुरक्षित रखना है तो इनका आज हमें सुधारना होगा, इन्हें शिक्षा देनी होगी। साथ ही कर्मा प्रोजेक्ट से हर एनजीओ की राशन की जरूरत बिना किसी प्रॉफिट के पूरा की जाएगी।
जो उन्हें लागत मूल्य में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ एनजीओ की संपूर्ण डिटेल्स, वहाँ की स्ट्रेंथ, सुविधाएं, वीडियोस, एक्टिविटीज सभी मेंशन होगी। साथ ही एनजीओ की विश लिस्ट बनाई जाएगी जिससे उनको जो चाहिए सिर्फ वही सामान लेके लोग विजिट करें, ताकि उनके पास एक ही जैसे सामान जैसे कंबल और बिस्किट्स का ढेर ना लगे। और प्रत्येक एनजीओ को एक क्लस्टर से जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों के साथ क्लस्टर के लोग साल भर जुड़े रहें और अपने सुख दुख में शामिल करें, एक परिवार की तरह। सभी बच्चे मेंबर बेनिफिट्स के भी हकदार होंगे जो कि कर्मपात्र सिस्टम में जुड़ने से उपलब्ध होते हैं, जिन्हें आगे आपको डिटेल्स में समझाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी फीस ना ओनर और ना ही बच्चों से कभी भी नहीं ली जाएगी। प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी। प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी तीसरा और महत्वपूर्ण पिलर है कर्मपात्र फाउंडेशन का, जो आने वाले कल में संपूर्ण स्वावलंबी जीवन जीने के लिए बनाया गया है, जो कर्म प्रोजेक्ट का ही विस्तार है। यहाँ नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा जो सभी क्लस्टर की सहायता से सभी के बेहतर जीवन के लिए होगा। यहाँ कोर प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे जिनमें कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है और जो बहुत ज़रूरी है पूर्णतः स्वावलंबी बनने के लिए और ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए। यहाँ पर हम इंपोर्ट्स पर भी ध्यान देंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे कि हमारे देश में सस्ता क्या पड़ रहा है या क्या इंपोर्ट करने में फ़ायदा है। भारत के अलग अलग राज्य से प्रोक्योरमेंट किया जाएगा ताकि ओरिजिनल और क्वालिटी वाला सामान हम तक पहुँच सके। इसके लिए ऐप में प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे जहां मेंबर्स फंड रेज करने में मदद करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू कर सके जिससे हर मेंबर को लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा हो। हमने ये बनाया क्योंकि सभी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की डिपेंड करती है कोर रॉ मटेरियल पर और वही निर्धारित करता है कि फाइनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी। मोनोपोलिस्ट जो ऊपर बैठे हैं वो कोर रॉ मटेरियल्स पर ही राज करते हैं और हमें मजबूरी में सब महंगे रॉ मटेरियल खरीदने पड़ते हैं और यही लागत बढ़ जाती है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी के अंदर किए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी जिसमें प्रीकास्ट, जीएफआरजी एंड पीओएफ सैंडविच पैनल्स का इस्तेमाल होगा जो पूरी तरह से फैक्ट्री में ही बनाया जाएगा। ग्रीन लीफी और हाइड्रोपोनिकली डेवलप सब्जियां जो महंगी और मनमानी डिमांड सप्लाई पर चलती हैं, उन्हें स्टोरेज सिस्टम्स के साथ उगाया जाएगा जिससे साल भर एक ही भाव में उपलब्ध होंगी। सोलर पैनल एंड सोलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिसमें आपको बेस्ट कॉस्ट में सोलर सेटअप दिया जाएगा। आपको सोलर पैनल सेटअप्स में सबसे ज्यादा लूटा जाता है, लगभग 2 गुना कीमत देते हैं आप पर किलोवाट। यहाँ मैं आपको वादा करता हूँ कि सिर्फ 3 रुपए पर किलोवाट में आपको बिजली उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें पूरा सोलर सिस्टम हमारा इंस्टॉल होगा आपकी छत पर। आपके व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें आपको नए व्हीकल खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पुरानी व्हीकल को ही हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट करके आपको बैटरी स्वैप करनी होगी, जिसमें बैटरी और उसकी स्वैपिंग की सुविधा भी हम देंगे। आप ऑन स्पॉट या ऑफिस से भी बैटरी स्वैप कर पाएंगे। साथ ही बहुत ही कम लागत में तैयार बैटरी व्हीकल मिल जाएंगे जिनसे आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट कम हो पाएगी। इन हाउस मेटल, वुड एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेगी जिससे हर फेज में यूज होने वाला फर्नीचर और जरूरी स्ट्रक्चर हम कम से कम मूल्य पर बना सकेंगे। ऑफिसेस, हॉस्पिटल, स्कूल, हाउसिंग सभी जगह लगने वाला फर्नीचर यहाँ बन सकेगा। बायोमेडिकल रिसर्च फैसिलिटी एंड टेस्टिंग लैब्स बनाएंगे जिसमें गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन, इंजेक्शंस, इनहेलर्स के अल्टरनेटिव्स ढूंढने या कॉस्ट कम करने के लिए जैसे डायलिसिस, SMA, कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा, ताकि मिडिल क्लास का व्यक्ति आसानी से अफोर्ड कर सके। अल्टरनेटिव कुकिंग फ्यूल की व्यवस्था करेंगे ताकि आप LPG से अपनी निर्भरता कम कर सके। ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स पे मोनोपोलिस्ट का एक अधिकार है। यहाँ एक हाइब्रिड मॉडल पर किचन वेट वेस्ट का ही इस्तेमाल करके मिनी बायोगैस फीडर इंस्टॉल किए जाएंगे घर पर ही, ताकि आप अपने घर के वेस्ट से ही कुकिंग गैस का खर्च कम कर सकें। ये सभी बड़े और कल्पना से परे प्रोजेक्ट्स लगते हैं, पर यदि लूटने वाले इसे बना रहे हैं तो बचाने वाले भी बना ही लेंगे। इस प्रकार से कई अधिक कोशिशें करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे और एक एक करके सही समय पर 5 साल के दौरान ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, पर एक पूरी वेल क्वालिफाइड टीम अलग से काम करेगी। कर्मपात्र से कैसे जुड़े? कर्मपात्र से जुड़ने के लिए आपको कर्मपात्र ऐप या वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना होगा जिसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर, OTP जैसी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होगी। साथ ही आपका आधार वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। उसके बाद 625 रुपये की सिस्टम डेवलपमेंट फीस भर के आप जुड़ जाएंगे हमारे सिस्टम से और आपकी कर्मा ID जनरेट हो जाएगी। यह कर्मा ID आपको पूरे सिस्टम में काम आएगी, आपकी पहचान होगी। यह 625 रुपये फिक्स डिपॉजिट होगा आपका, जो 5000 मेंबर बनने के बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया है, क्लस्टर बन जाने के बाद आप बाकी के 1200 रुपये रिसोर्स डेवलपमेंट फीस भर सकते हैं। कुछ भी परेशानी आने पर आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस सिस्टम से जुड़ने की कॉस्ट आपको एक चाय के कप से भी कम है, जो मात्र 5 रुपये रोज के हिसाब से है। आपके जुड़ने से आप एक पल में हजारों लोगों के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। अब किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहले 10 लोगों की सलाह लेते हैं कि काम सही है या नहीं। मैंने ये प्रोजेक्ट लगभग 300 लोगों के साथ डिस्कस किया जो कि अलग अलग बिजनेस, इंडस्ट्री या वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं।
हर एज ग्रुप के लोग, कॉमन मैन से लगाकर फील्ड एक्सपर्ट्स तक सभी की सलाह ली। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर एक को हर एंगल से समझाया और सभी ने प्रोजेक्ट और आइडिया की बहुत सराहना की और चिंता भी जताई। सबने कहा कि सोच तो बहुत अच्छी है पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत मेहनत लगेगी। इसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए और बहुत से रिस्पॉन्स आए। साथ ही बहुत से नए रास्ते भी सुझाए गए जिसके कारण कर्म रत्न अस्तित्व में आया, जिसके बारे में आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, हमने इस सिस्टम में मेंबर बेनिफिट्स भी रखे हैं जो एकता की शक्ति के कारण संभव हुआ। क्लस्टर की शुरुआत होने के बाद हम इन्हें दे पाने में समर्थ होंगे। किसी भी मेंबर की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर 50,000 रुपए की सहयोग राशि सूचना के 24 घंटे में प्रदान की जाएगी। किसी भी मेंबर का यदि रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च कर्म पात्र संस्था वहन करेगी और सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। यदि कोई क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, ब्रेन हेमोरेज, फायर बर्न, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसे कोई भी बीमारी संस्था से जुड़ने के बाद के समय में किसी को डिटेक्ट होता है तो कॉस्ट सेक्शन में कम्युनिटी फंड रेज करके सिस्टम द्वारा मदद की जाएगी उस व्यक्ति। हर मेंबर को प्रतिवर्ष एक फुल बॉडी चेकअप मुफ्त में किया जाएगा जिससे हम आपकी सेहत को ट्रैक कर सकेंगे और जरूरी कदम सही समय पर उठा सकेंगे। इसमें ब्लड, किडनी, हार्ट, लीवर सहित कई वाइटल ऑर्गन्स की जांच होगी। 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन और मेडिकल काउंसलर जो मेडिकल रिलेटेड डिसीजन में आपकी मदद करेंगे। एक लीगल एडवाइजर सपोर्ट जिसमें एक एडवोकेट भी अवेलेबल होगा आपके लिए, ताकि जब आप किसी भी कानूनी परेशानी में हो आपको समाधान मिले। एक इमरजेंसी हेल्पलाइन में लेडीज के लिए स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें यदि आप रात में कहीं फंस जाए, डर लगे या पेट्रोल खत्म हो जाए इत्यादि के लिए आप घबराए नहीं, बस हमारे नंबर पर कॉल करें। फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड सपोर्ट, किसी भी प्रकार का स्कैम या फ्रॉड आपके साथ यदि होता है उसे तुरंत हमें सूचित करें। लीगली जो भी मदद होगी आप तक पहुंचाई जाएगी और दूसरों को आगाह किया जाएगा। यदि आपके साथ कुछ भी गलत होता है और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो कर्म पात्र आपकी आवाज बनेगा और पब्लिक और मीडिया तक आपकी आवाज पहुंचाएगा। आपको पूरे कर्म पात्र सिस्टम में हर एक जॉब और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का बराबर मौका दिया जाएगा। यदि आप मेंबर हैं तो आप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए भी योग्य होंगे। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर हैं और कर्म पात्र सिस्टम से जुड़कर लाखों लोगों तक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन पर बिजनेस करना चाहते हैं बेहतरीन क्वालिटी मेंटेन करते हुए, तो आपका स्वागत। जब कई लोगों से मैंने चर्चा की तो लोगों ने मुझे बताया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसके लिए एक पूरे संगठन की आवश्यकता होती है। मुझे विचार आया कि एक वीडियो बनाकर लोगों के बीच में डालेंगे और सबसे प्रार्थना करेंगे कि जुड़िए और एक नई दुनिया बनाने में साथ में आइए। पर कितने लोग आएंगे साथ में और कितने लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच पाएगी? यूट्यूब और इंस्टाग्राम एड्स के लिए बजट बहुत ही कम है और मार्केटिंग और प्रमोशन कंपनीज भी हायर नहीं कर सकते। तभी एक मित्र ने सुझाया कि लोगों को बोलो कि ये प्रोजेक्ट में खुद भी जुड़े और लोगों तक भी पहुंचाए और इसमें सिस्टम उनकी कैसे सहायता करेगा वो समझाया। उन्होंने समझाया कि जो मेंबर बेनिफिट्स हम इस सिस्टम में दे रहे हैं वो उसी व्यक्ति को दे जो इसके लिए पात्र हो और सिर्फ वो एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करे और सहर्ष समझाकर बिना किसी दबाव या लालच के समाज निर्माण में जोड़ सके। तभी उस व्यक्ति के आने से सभी का जो संबल बढ़ेगा और उसी कर्म के लिए उसे मेंबर बेनिफिट्स मिलना चाहिए। मुझे उनकी ये बात समझ में आ गई क्योंकि इससे बिना मार्केटिंग के ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकेगा और हमारा क्लस्टर भी जल्दी ही भर जाएगा। ये एक नेक काम है और पानी की तरह साफ है तो हर कोई जुड़ना चाहेगा और क्योंकि हर व्यक्ति ही मिलावट, मुनाफाखोरी और महंगाई से परेशान है। बात यहाँ सीधी सी है, हर कोई मेंबर बन सकता है जो कि भारतीय हो और उसकी उम्र 13 वर्ष से अधिक हो और स्मार्टफोन चला सकता हो। साथ ही यदि वो हमारे सिस्टम में किसी सिर्फ एक व्यक्ति को साथ लेकर आए, उसके जीवन में भी सुकून भरने का कर्म करता है तो वो कर्म हीरो कहलाएगा और सभी मेंबर बेनिफिट्स का भी हकदार होगा। अब आगे बात सामने ये आई कि यदि कोई व्यक्ति साथ में जुड़ के काम करना चाहता है, यदि वो किसी संस्था को चलाता है, समाज के ऊंचे पद पर है, किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है या उसके बहुत सारे समर्थक हैं तो वह भी संस्था में साथ आ सकता है। मेरा सवाल था कि कोई यूं ही अपना समय क्यों देगा और इतनी मेहनत क्यों करेगा क्योंकि यह एक नो प्रॉफिट संस्था है, तो समाधान कैसे निकलेगा? तब उन्होंने समझाया कि सिस्टम को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जो जितना कर्म करेगा उसे उतना कर्मफल मिलेगा और उसका कर्म पात्र भी भरेगा और उससे कर्म रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ प्रत्येक कर्मा आईडी के साथ एक रेफरल आईडी भी जनरेट होगा जहां आप अपने रेफरल आईडी से जुड़ रहे प्रत्येक व्यक्ति पर 100 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन के रूप में पा सकेंगे। इससे व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ने का उत्साह बना रहेगा और हम भी अपने क्लस्टर पूरा करने के लक्ष्य को कम से कम लागत में पहुंच पाएंगे। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति 100 लोगों के जीवन में कर्म पात्र का उजाला लाता है तो उसे 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्राप्त हो जाएगी उसकी मेहनत के लिए।
हमारे मेंबर की हम मदद करेंगे आगे बढ़ने में। साथ ही यदि फुल टाइम वह अपना इस संस्था को देना चाहते हैं तो क्लस्टर डेवलपमेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें कैसे समझाएं कि मानवता के निर्माण के लिए जो सेतु बन रहा है उसमें वो अपना पत्थर कैसे लगाएं। कर्म रत्न सिस्टम में आपकी सदस्य संख्या के हिसाब से आपको कर्म पात्र में रैंक्स और पावर्स भी दी जाती है। यहाँ कोई जैक या कोई फेवरेटिज्म नहीं है। जो जितना बोएगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। कर्म का फल कर्म अनुसार ही दिया जाएगा। इसमें सदस्य संख्या और रैंक कर्म फल कुछ इस प्रकार है। संख्या 0 कर्म पात्र, सदस्य संख्या 1 कर्म हीरो, सदस्य संख्या 10 कर्म सारथी, सदस्य संख्या 100 कर्मवीर, सदस्य संख्या 1000 कर्म योद्धा, सदस्य संख्या 10,000 कर्म सम्राट, सदस्य संख्या 50,000 कर्म योगी। यहाँ कर्म फल भी वितरित किया जाएगा जो 100 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रेफरल फंड दिया जाएगा। कर्म रत्न और रैंक्स की संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। कर्म रत्न सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका नेटवर्क बड़ा है और जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लोगों को साथ में लाना चाहते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं। यहाँ कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या कोई बंधन नहीं है। सिर्फ आप अकेले जुड़ के भी सिस्टम के संपूर्ण फेसेस और रिसोर्सेज का लाभ ले सकेंगे। देखिए, हमारी ये पूरी मेहनत आपके सामने है और मिडिल क्लास के हम लोग सिर्फ उम्मीद पे जीते हैं कि कल बेहतर होगा और एक दूसरे की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में ही उतरा जाए। एकता की शक्ति से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर्ड है और आपका पैसा भी। आपके पूरे 1825 रुपये सिस्टम शुरू होने के 1 साल के अंदर रिफंड कर दिए जाएंगे यदि आपको इससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है, और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यदि हम इस सिस्टम में पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं तो हज़ारों रुपए प्रति माह बचेंगे। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी जगह एक मेंबर को रिप्लेस करके आपका पैसा पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। हम हमेशा कमियां निकालते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जबकि क्या गलत है ये हम सबको पता है, या फिर भी हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आएगा और हमारा जीवन बदल देगा। हम जब फिल्मों में कोई शिवाजी या नायक या जवान को देखते हैं तो लगता है काश कोई ऐसा आ जाए और सब सही कर दे, पर क्या कभी ऐसा होता है? आज मनुष्य ही ऐसी जाति है धरती पर जिसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, पर जीने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष उसे करना पड़ता है। पर हम सब में एक हीरो है, पर हम आगे नहीं आते हैं। हमें दूसरों का नहीं तो अब खुद का तो ठेका लेना ही पड़ेगा। आज मौका है आपके पास पहले उन कुछ लोगों में शामिल होने का जहां से इस क्रांति की शुरुआत हो रही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी इसी पल आप इस प्रोजेक्ट के मेंबर बन सकते हैं। मैं यहाँ एक बड़े परिवार की बात कर रहा हूँ, वसुदेव कुटुंबकम की सार्थकता की बात कर रहा हूँ। आज तुम नहीं जुड़ोगे तो कौन जुड़ेगा साथ में? मुझसे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। हर शहर में जो भी पहला कर्म पात्र सदस्य जुड़ेगा उसको मैं व्यक्तिगत रूप से कॉल करके बात करूंगा, प्रोजेक्ट समझाऊंगा और उसके हर सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही एक धन्यवाद पत्र मुझ में विश्वास दिखाने के लिए भेजूंगा। प्रथम सदस्य प्रमाण पत्र के साथ चयनित 130 शहरों में हम चालू कर रहे हैं सदस्यता आज से। इंदौर मेरा घर है, माँ अहिल्या की पावन नगरी है। यहाँ संस्था का मुख्यालय होगा और पहला शहर जहाँ हम प्रमोशन करेंगे, घर घर तक पहुँचेंगे। मैंने आज तक जो भी सीखा है हर वो कोशिश करेंगे जिससे लोगों तक हमारी आवाज़, हमारा संदेश पहुंच सके, और ये शक्ति आप हमें दे सकते हैं। चाहे आज आप जुड़े या ना जुड़े, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा काम देखकर आप आगे कल जुड़ेंगे और आप कम से कम हमारी आवाज़ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इस वीडियो को भेजकर पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा की गई ये मदद एक बहुत बड़ा योगदान होगा और जल्द ही हम अपना पहला क्लस्टर पूरा कर पाएंगे। मैंने बहुत कुछ खोया है इस सिस्टम को बनाने में। आज कर्म पात्र के कारण आपको बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, या इंसानियत और एकता की ताकत का अंदाजा भी लगेगा। जिसके भी मन में बदलाव की उम्मीद है उस तक मुझे ये लेके जाना है, तभी मेरी ये 8 वर्ष की मेहनत सफल होगी। आज सेवा सिर्फ नाम, मीडिया या फोटोग्राफी तक ही सीमित रह गई है, स्टेटस या पोस्ट के बीच में रहकर कहीं दब गई है। सच्ची सेवा है किसी के जीवन में बदलाव लाना और स्वयं को जानने के मार्ग पर प्रेरित करना। जब मैंने यह राह चुनी तब कुछ भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे सामने पड़े हर लालच से ऊपर उठना था। सभी काम धंधे, पैसे सब एक तरफ रखना था, परिवार वालों का विश्वास जीतना था, क्योंकि निष्काम कर्म या सेवा के लिए सबसे पहले स्वयं की सारी परतों से गुजरना पड़ता है। इस राह में ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को पढ़ा और सुना जिन्होंने मेरी राह रोशन करी। कोविड के समय से अभी तक उपनिषदों, अष्टावक्र गीता, कृष्णमूर्ति साहब, श्री ओशो रजनीश, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्धा
और सबसे अंत में मेरे प्रिय गुरुजी आचार्य प्रशांत जी, जिन्हें सुने बिना कोई रात नहीं गुजरती। उनके शब्द चोट तो करते हैं, फिर एक बहुत बड़ी राह खोल के जाते हैं। और सही काम की परिभाषा वो होती है जो सबके लिए किया जाए। अगर कोई काम तुम सबके लिए करोगे तो सब उसमें सहयोग देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो काम सबके लिए है, सबके लिए। हाँ, इतना जरूर है कि कोई तुमको तुम्हारे मौज के लिए पैसा नहीं देने वाला, और क्यों दे। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। उनके शब्द थे कि काम ऐसा चुनो कि जिससे चेतना ऊपर उठे, गुलामी की जंजीरों को छोड़ दो, पैसा इसलिए कमाओ कि हमारे पैसे से कुछ बड़ा काम कर सको जो सबके लिए हो। सही काम सबके लिए करोगे तो सब तुमको सामूहिक उत्थान के लिए पैसा देंगे, जिससे सार्वजनिक हित होगा। जब लोगों के जीवन में सादा जीवन जीने के लिए इतना संघर्ष देखा और उनकी ना कुछ कर पाने की बेबसी भी, तो सोचा कि क्या कर सकते हैं जिससे सबका भला हो, सबका सही हो और सबके लिए बेहतर हो। पर कहते हैं ना कि जब आप अच्छा करने का मन बना लेते हैं तो अच्छी नीयत से राह जुड़ती चली जाती है। और कल्पना शक्ति जो मानवता को प्रकृति और परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है, उसी से कर्म पात्र की रचना हुई है। यह हमारा सिस्टम है, यह आपका सिस्टम है और इसके एक एक रुपए के हिसाब मांगने का आपको हक है। जो भी सदस्य क्रेडिट, डेबिट, दान या निवेश जो भी सिस्टम में कभी भी देखना चाहता हो, वो वित्तीय पूछताछ डेस्क पर आकर ऑफिस में देख सकता है, क्योंकि यहाँ सदस्य ही मालिक है और सब कुछ पानी की तरह साफ है। कोई भी काम हो बिना साथियों के संभव नहीं हो सकता। आज मैं अकेला निकल पड़ा हूँ मशाल लेके, साथ में सहयोगियों की ज़रूरत है इस एक संस्था को रूप देने के लिए, जो इस राह को आसान बनाएंगे सभी के लिए। हमें ज़रूरत है एक टीम की, इंटर्न्स की, कर्मचारियों की, स्वयंसेवकों की, जो साथ में जुड़कर काम करेंगे। हमारी सक्षमता में हम उनका साथ देंगे और बहुत कुछ सीखने का अनुभव उन्हें देंगे। इंटर्न्स किसी भी संस्था की नींव में अपना वक्त या मेहनत का दान करता है। ये वो हैं जिनका हाथ पकड़कर कोई भी एनजीओ चलना सीखता है। यह संस्था को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए, आगे बढ़ते हुए देखते हैं और दुनिया से इसका परिचय करवाते हैं। इसके बिना हम कैसे चल पाएंगे। आज मैं बुलाना चाहता हूँ पूरे देश में जो भी मेरे इस कार्य को सही मानता है या इस बदलाव की कड़ी में हमारे साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ के काम करना चाहता है, वो आगे आए और मेरा हाथ पकड़े और खुद उन्हें मैं अपना ये सपना समझाऊंगा और उनके साथ सफ़र की मंजिल तक पहुंचूंगा। कर्म पात्र में जुड़े हर इंटर्न को एक बेहतरीन सीखने का अनुभव मिलेगा। वो एक नई दुनिया को बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस की भरमार है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपोर्टिंग, नेगोशिएटिंग जैसे न जाने कितने कौशल वो दिन प्रतिदिन के संचालन में सीखेंगे। जो ऑफलाइन इंदौर ऑफिस में अपना समय देंगे, उनके लिए कुछ राशि स्टाइपेंड उनके खर्चे के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जो घर से ही अपने शहर से काम करेंगे, उनके लिए मार्केटिंग सामग्री और ऑनलाइन सपोर्ट दिया जाएगा। 100 दिन की ये इंटर्नशिप आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगी। आपको सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, रिकमेंडेशन लेटर, जॉब ऑफर, रिपोर्ट प्लानिंग जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। आपको इंटर्न ऑफ द मंथ और बेस्ट इंटर्न्स के कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे और साथ ही इसके सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही प्रत्येक इंटर्न रेफरल अर्निंग प्रोग्राम कर्म रत्न के लिए भी पात्र होगा। वे समय समय पर सभी मुख्य सलाहकारों और शीर्ष बोर्ड सदस्यों से मिलेंगे और इंटर्नशिप प्रदर्शन के बाद कोर टीम द 100 के लिए चुने जा सकते हैं। वे कई कार्यक्रम, मीटअप, प्रचार, गतिविधियों और टीम वर्क का अभ्यास देखेंगे। मुख्य रूप से प्रत्येक इंटर्न्स को वेबसाइट पर उल्लेखित सभी मेंबर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। आप अपना ईमेल भेज सकते हैं jobs@karmapatrafoundation.org पर। द 100 स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान और जाबाज भारतीय युवा दे दो और मैं एक नए राष्ट्र की रचना कर दूंगा। आपके अंदर अनंत शक्ति का भंडार है, बस इसे कोई दिशा देना जरूरी है। ऐसे ही 100 भारतीय युवाओं की मुझे तलाश है जो 100 दिन की इंटर्नशिप के माध्यम से जुड़ेंगे और फिर उनका काम देखकर सर्वश्रेष्ठ 100 कोर टीम के सदस्यों में उनका चयन होगा और अलग से 3 महीनों की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी आपके शहर में काम करने के लिए, जो पूरे भारत में शहर दर शहर काम करेंगे। हर चयनित कोर टीम सदस्य की न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह वेतन होगी और वो कर्म पात्र के सिस्टम तक पहुंच पाएंगे और साथ ही वह कर्म रक्षक कहलाएंगे। हम 22-23 साल तक पढ़ते हैं लेकिन कोई अच्छा काम या अच्छी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज मैं मौका लेके खड़ा हूँ। ये समझ लो कि कोई 6 महीने की ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया है, जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
जिसकी कोई फीस नहीं है और जहां बहुत उम्मीद और मौका है आगे के जीवन को सफल बनाने का। हमें हजारों कर्मचारियों की हर स्तर पर ज़रूरत रहेगी एक बार क्लस्टर शुरू होने के बाद, जहां डिलीवरी से लेकर मैनेजरियल पद तक हर फील्ड के एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। नौकरियां बहुत होंगी और मौके भी, पर बस आज आपका साथ चाहिए। इसलिए आज ही मेरे साथ जुड़ें। मुझे अपने जीवन के 6 महीने दे दीजिए और आप देखना, मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको कंफर्म सिस्टम में नौकरी भी मिलेगी आपकी योग्यता के अनुरूप, ये मेरा वचन है। आओ मिलकर बाहर निकालते हैं दुनिया को इस महंगाई, मिलावट और गुलामी के दलदल से। आज ही आप अपना ईमेल भेजें jobs@karmapatrafoundation.org पर। किसी की मदद करना एक पुण्य का कार्य होता है और पुण्य करने से कर्म का पात्र भरता है और आप मानव कहलाने की पात्रता पाते हैं। यही हमारी संस्था के नाम का मतलब भी है, जिसका नाम है कर्म पात्र। हम सब एक अच्छी दुनिया चाहते हैं, पर इसमें मेहनत करने वाले कितने लोग तैयार हैं? आइए आज अपना ये सपना साथ में जीते हैं, साथ जुड़ते हैं। जय हिंद, जय कर्मा, जय कर्म पात्र।